सिखाने जा रहे हैं डिटर्मिनांट का डिफरेंशिएशन। मीन्स अगर डिटर्मिनांट दिया हुआ है और उसमें वेरिएबल एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट आएगा तब तो जीरो हो जाएगा सीधा। अगर वेरिएबल एक्सप्रेशन है और जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करते हैं, वही बात आपको सिखाने जा रहे हैं। प्रॉब्लम के थ्रू सिखाएंगे, लेकिन इसमें वही कंसेप्ट आएगा। कभी रिवीजन करना है, इसी प्रॉब्लम को रिवीजन कर लीजिएगा, सारा बात आ जाएगा दिमाग में। तो सबसे पहला बात, डिफरेंशिएशन डिटर्मिनांट का करना है तो तीन तरीका है। क्या क्या है? एक तो सीधा उसका वैल्यू निकाल लीजिए एक्सपेंशन करके और तब उसके बाद डिफरेंशिएट कर लीजिए। दूसरा, उसको रो वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको सिखाएंगे। तीसरा, कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे, चलिए उसको बताते हैं। यही डीसी करके हम बताते हैं, देखिएगा। ये आपको मिलेगा EP9 में। EP9 में क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहला मेथड, सबसे फर्स्ट मेथड, बाय फाइंडिंग वैल्यू। इसका वैल्यू पहले निकाल लीजिए और तब उसके बाद डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं। इसका वैल्यू सेरस रूल से आसानी से निकल सकता है। तो डेल्टा निकालते हैं, देखिएगा। प्रिंसिपल डायनर के अलॉन्ग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट कितना बनेगा जी, देखिए 12 ऑफ एक्स की हो जाएगा। उसके नीचे आते हैं, इस दो को क्या करिएगा, इसके साथ प्रोडक्ट करिएगा, कितना बनेगा 2 ऑफ एक्स की हो जाएगा। अब इसको इसके साथ प्रोडक्ट करिए, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और माइनस सेकेंडरी डायनल पाते हैं, तो इसको प्रोडक्ट करिए, कितना बनेगा 0 हो जाएगा। फिर उसके नीचे आते हैं, इस दो को इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, कितना बनेगा जी 6 ऑफ क्या एक्स क्यू हो जाएगा। और इस एक को अब क्या करेंगे, इसके पैरेलली इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, तो प्लस क्या 6 ऑफ एक्स क्यू हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिख दिए हैं, तो बाई सेरस रूल से कर लिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से अब देखिएगा ये 12x³ और यहाँ का 12x³ खत्म कहानी। तो क्या बना, तो 2 ऑफ एक्स क्यू हो जाएगा। यही डेल्टा आ गया। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लिए। अब तो वैल्यू जब पता चल गया तो सिंपल डिफरेंशिएशन जैसे करते हैं कर लीजिए। देयरफॉर अगर हमको इसका डीसी निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, 2 और कांस्टेंट बाहर, इसका डीसी पावर फंक्शन का पावर मल्टीप्लाइड एक्स से पावर कम कर देना है, तो क्या बना 6 ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ये तो कुछ है नहीं, सिंपल ऐसा हो गया। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे सर अब हो ही गया, अब क्या बता रहे हैं। फिर सभी प्रॉब्लम ऐसे नहीं बनेगा। ये बहुत बार हम लोग ऐसे एक्सपेंड कर ही नहीं पाएंगे, एक्सपेंशन करने जाएंगे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो दूसरा तरीका है, रो वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। कैसे, चलिए उसको सिखाते हैं। सेकेंड मेथड इसको डिफरेंशिएट करते हैं रो वाइज। कैसे करते हैं उसको ही आपको बताना है। डिफरेंशिएटिंग डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रो वाइज कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको देखिएगा। यही इसमें तरीका हम यूज करने जा रहे हैं। यहां पर इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी सब कांस्टेंट, फिर प्लस दूसरा रो को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी कांस्टेंट, फिर प्लस तीसरा रो को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी कांस्टेंट, और ऐड करते जाते हैं। ये होता है, मींस 3 डिटरमिनेंट बनेगा। यही 2 ऑर्डर करा था, तो पहला रो का दूसरा रो का डिफरेंशिएट करते बारी बारी से और सम करते चले जाते हैं। तो यहां पर देखिएगा, अब डेल्टा डी डेल्टा बाई डी एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर पहला रो का डीसी को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एक्स का डैश, एक्स स्क्वायर का डैश से रिप्रेजेंट करते पता है, एक्स क्यू का डैश, और बाकी सब उसी तरह से रहेगा। पहला रो को कर दिए, बाकी दोनों उसी तरह से रहेगा। तो ये वाला 1 2x और क्या, ये 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0 2 और क्या 6 ऑफ एक्स। अब क्या करेंगे, प्लस, अब इसको करेंगे दूसरा रो को, बाकी दोनों कांस्टेंट, तो इसको ऐसे ही रखिए। और इसका डीसी, तो 1 का डीसी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 2 ऑफ एक्स का डीसी, फिर क्या 3 ऑफ एक्स स्क्वायर का डीसी, और यहां पर इसको ऐसे ही रखेंगे 0 2 और क्या 6 ऑफ एक्स।
अब क्या करेंगे, तीसरा रो का डीसी निकालेंगे, पहला दोनों क्या कांस्टेंट, तो x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और यहां पर ए भी कांस्टेंट 2x और क्या 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका डीसी, तो 0 का डीसी डैश लिख रहे हैं, 2 का डीसी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कम लिखना पड़े, डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, यहां से हम क्या करते हैं, इसका डीसी निकाल के लिखते हैं, क्या आएगा देखिए, तो डीसी निकालिए, देखिए क्या हो जाएगा। यहां से आप लिख सकते हैं डी डेल्टा बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला इसका डीसी, एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो जाएगा, और ए क्या 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, बाकी दोनों तो वैसे ही लिख देना है, तो 1 2x और क्या 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए वाला वैसे ही रह जाएगा 0 2 और क्या 6 6 हो जाएगा, प्लस अब क्या करते हैं, दूसरा रो का करेंगे, बाकी वैसा ही, तो ये तो लिख दीजिए 1 का डीसी 0, 2x का डीसी 2, एक्स 3 तो बाहर, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x तो 6x हो जाएगा, और नीचे वाला यही है 2 6 ऑफ x एंड प्लस, अब क्या करते हैं, इसका डीसी निकालेंगे, ये दोनों वैसा ही, तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और यहाँ पर 1 2x और क्या 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसका डीसी 0, कांस्टेंट का डीसी 0, कांस्टेंट का डीसी 0, और 6 6 का 6 बाहर, x का 1 मीन 6 हो जाएगा, ठीक है जी, ऐसा हो गया। अब देखिए यहां पर इसको देख के कुछ दिख रहा है, 0 हो गया, कैसे, दो क्या है आइडेंटिकल है, सिंस R1 इज आइडेंटिकल टू R2, ए भी क्या हो गया 0 हो गया, कैसे, सिंस R2 इज इक्वल टू R3 मीन्स दोनों आइडेंटिकल है, ये तो खत्म कहानी। इस पर आइए, इसमें 2 0 है, तो इसके लॉन्ग क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो चलिए एक्सपेंड करके वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ बनेगा, यह बनेगा डी डेल्टा बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये तो खत्म हो गया 0, ए भी खत्म हो गया 0, और इसको इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस 0 खत्म, माइनस 0 खत्म, और प्लस ऑफ 6 और ए 6 जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल माइनस का सेकेंडरी, तो कितना बना जी 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ये तीसरा डिटर्मिनेंट का कहानी ये बना है, तो यहाँ से ए 0 0 खत्म, ए वाला कितना हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी वही आया। बहुत लोग जरूर सोच रहे होंगे काहे को इतना किए हैं, यही तो है आसान से, हर समय नहीं बनेगा, तुरंत पता चलेगा काहे कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब जरूरत पड़े ऐसे भी कर सकते हैं, इसी को कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, चलिए कॉलम वाइज करके आपको सिखाते हैं, इसी को कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड है, डिफरेंशिएटिंग डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉलम वाइज क्या डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए डेल्टा यही है, डेल्टा पहले लिख लेते हैं, डेल्टा क्या था, तो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और 1 2x और क्या 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, और 0 2 और 6 6 था, यही था। चलिए कॉलम बाई किया जाए, सेम तरह से फर्स्ट कॉलम को करेंगे बाकी कांस्टेंट, प्लस दूसरा कांस्टेंट को करेंगे बाकी कांस्टेंट, प्लस तीसरा कॉलम को करेंगे बाकी कांस्टेंट, और 2 ही रो कॉलम का रहेगा मीन्स 2 ऑर्डर का, तो 2 ही का करेंगे, सेम टाइप से 2 ही बनेगा, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करिएगा, देयरफॉर डी डेल्टा बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब कॉलम बाई करेंगे, पहला का कॉलम का करेंगे तो x का डीसी ऐसे लिख देंगे, 1 का डीसी ऐसे लिख रहे हैं ताकि आपको बाद में से डायरेक्ट करेंगे, और एक कांस्टेंट रहेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 2x 3x स्क्वायर 2 6 ऑफ x, ठीक है, एंड प्लस, अब क्या करेंगे दूसरा का करेंगे कॉलम का बाकी कांस्टेंट, तो x 1 0 और इसका कर लेंगे एक्स स्क्वायर का डीसी, यहाँ 2x का डीसी, और यहाँ पर 2 का डीसी,
ऐसा हो गया, एक कांस्टेंट रहेगा एक्स क्यू, ए वाला 3 of x² और यहाँ पर 6 of x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड कॉलम का करेंगे, बाकी दोनों कांस्टेंट, तो x1 0, यहाँ पर x², 2 of x और क्या 2, और यहाँ इसका डीसी निकालेंगे। तो इस कॉलम बाई किए हैं, तो अब देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट का करेंगे तो x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, ए वाला तो एज इट इज। अब यहां पर ये तो जैसा है वैसा ही लिखना है, और इसका डीसी x² का डीसी 2x x के रिस्पेक्ट में, और 2 कांस्टेंट x का डीसी 1 तो 2 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यहां पर एज इट इज जो है वही रहेगा। अब यहां पर ये तो ऐसा ही लिख देना है, और x³ का डीसी पावर फंक्शन पावर मल्टीप्लाइड x से पावर, इसका डीसी 6 of x हो जाएगा, इसका डीसी 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पर आप देखिए तो ये इसमें देखिएगा तो कुछ दिख रहा है, आइडेंटिकल प्रोपोर्शनल कुछ दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेगा तो यही हो जाएगा, मतलब ए वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंस ये दोनों क्या है प्रोपोर्शनल है, कॉलम 1 इज प्रोपोर्शनल टू कॉलम 2, क्योंकि इसमें 2 मल्टीप्लाई करने से इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है ए वाला भी 0 हो जा रहा है, कैसे जी, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई करेगा तो इसके बराबर आ जाएगा, मतलब ये क्या है प्रोपोर्शनल है। तो कॉलम 2 इज प्रोपोर्शनल टू कॉलम 3, प्रोपोर्शनल या आइडेंटिकल होता है तो 0 होता है, तो ए भी 0 ए भी 0, और इसको तो इसके लॉन्ग उड़ा दीजिए, तो क्या बनेगा, निकल के क्या आएगा, तो यहाँ से आप क्या करेंगे +1 और ये जिस रो कॉलम में ढक के वैल्यू निकालिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी कितना बना जी 12 of x² माइनस का 6 of x², ऐसा हो गया, -0 +0। इस फर्स्ट डिटरमिनेंट का कहानी ये है, सेकेंड तो पहले ही कहानी खत्म कर लिया है, और यहाँ से बच गया क्या 6 of x²। तो कॉलम बाई ऐसे डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब सवाल आया काहे सर कॉलम बाई क्यों करेंगे, रो बाई ही क्यों करेंगे, सीधा एक्सपेंड क्यों करेंगे, उस काहे का उसका कारण बता रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम से देखते हैं, देखिए क्या कहा जा रहा है, बाई डिफरेंशिएशन सो दैट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। डिफरेंशिएशन से इसको इंडिपेंडेंट है एक्स से, उसको दिखाना है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स दिखाना है, मतलब मान लेते हैं डेल्टा है, अगर ये मान लेते हैं हम क्या है डेल्टा है, इस डिटरमिनेंट को हम डेल्टा अगर मान लेते हैं, तो आप देखिए अब एक्स से इंडिपेंडेंट का मतलब इसमें एक्स नहीं है, यही दिखाना है। तो एक तो तरीका है कि आप इसका वैल्यू निकालिए, सब कैंसिल करके उसमें एक्स नहीं है वो दिखाइए, बड़ा लंबा काम है, हो सकता है नहीं भी बने, फंस जाए। लेकिन एक आप जानते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मींस इसमें एक्स नहीं है, तो अगर हम इसका डीसी निकालेंगे तो एक्स नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डीसी निकालेंगे तो 0 होना चाहिए, नहीं। अगर आप जानते हैं ना कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0, या एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स का टर्म नहीं है मतलब एक्स से इंडिपेंडेंट है, तब भी उसका डीसी क्या होता है 0। तो अगर हम इसका डीसी निकाल के दिखा दे कि इसका डीसी 0 है, तो सर्टेनली इसमें एक्स नहीं होगा। बात समझे हम क्या बोल रहे हैं, एक्स रहेगा तो डीसी निकालिएगा तो कभी 0 नहीं होगा। डीसी तभी 0 होता है जब वो कांस्टेंट होता है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स से इंडिपेंडेंट होता है। तो हमको एक तरह से यही है, इसको दिखाना है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हम इसको क्या इसका डीसी दिखा देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में 0 है तो एक्स से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बात समझ में आया। अब यहां से देखिए, अब सवाल आया डीसी तो निकालना है, लेकिन 3 तरीका है। सीधा एक्सपेंड करके करना क्या बुद्धिमानी वाला बात रहेगा? अरे बोलिए जल्दी से, नहीं रहेगा, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दूसरा बात पाते हैं,
अब दो चीज है, रो बाई करे कि कॉलम बाई, प्रॉब्लम से ही देख के पता चलेगा। देखिए, रो बाई करने से अगर कुछ आइडेंटिकल होता है तो रो बाई करेंगे, कॉलम बाई करने से अगर आइडेंटिकल होता है तो कॉलम बाई करेंगे। तो देखिए यहां पर साइन है, कॉस है, ऐसे ही दिख रहा है। अगर फर्स्ट कॉलम बाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का डीसी निकालेंगे तो कॉस बन जाएगा, ये दोनों आइडेंटिकल, खत्म कहानी। इसका सेकेंड कॉलम का जब करने जाएंगे तो माइनस ऑफ इतना बनेगा, प्रोपोर्शनल, खत्म कहानी। और तीसरा को तो दो खत्म हो गया, तीसरा को तो ऐसे ही उड़ा देंगे। नहीं तो क्या आपको लगता है कैसे किया जाए इसको, कॉलम बाई? आइडिया आया अब? तो इसलिए तीनों चीज पढ़ते हैं, जब जहां जो यूज पड़ेगा उसका यूज करेंगे। तो हम लोग इसमें कॉलम वाइज करेंगे तब ये जाके सिंपल बनेगा, इसलिए कॉलम वाइज इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। क्यों डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं वो तो पहले ही बता दिए। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट किया जाए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉलम वाइज, कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए करते हैं, क्या बनेगा देखिए, डी डेल्टा, अब सीधा डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएशन। साइन का डीसी पहले इसके रिस्पेक्ट में, और उसका तो 1 हो जाएगा, तो साइन का कॉस ऑफ एक्स एन प्लस क्या अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर क्या कॉस ऑफ एक्स एन प्लस क्या बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या कॉस ऑफ एक्स एन प्लस क्या गामा हो जाएगा। पहला का डीसी निकाल दिया, दूसरा एज इट इज रहेगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा, कॉस ऑफ एक्स प्लस क्या बीटा, और कॉस ऑफ क्या एक्स प्लस क्या गामा। और ए तो कोई चेंजिंग होगा नहीं, ए प्लस एक्स साइन ऑफ अल्फा, और ए भी सेम टाइप से उस तरह से प्लस। अब क्या करिएगा, दूसरा कॉलम का करेंगे, बाकी दोनों कांस्टेंट। तो आप इसको नहीं भी लिख सकते, हमको सिखाना है इसलिए लिख दिए। ये मनी में दिख रहा है या चाहे तो कॉस बन जाएगा, सीधा उसको जीरो लिख देंगे। क्यों लिखेंगे डिटरमिनेंट, ठीक है। तो आगे से ये सब जब करना हो तो सीधा मनी में उसको जीरो कर देंगे। इसका डीसी भी निकालेंगे तो इसका माइनस, वो भी प्रोपोर्शनल जीरो हो जाएगा। लेकिन हम लिख के आपको दिखाना है, सिखाना है, इसलिए लिख रहे हैं एक्स और प्लस क्या अल्फा, और यहाँ पर ये तो वैसा ही रहेगा एक्स प्लस ऑफ क्या बीटा, और साइन ऑफ क्या एक्स प्लस क्या गामा, और इसका डीसी निकालेंगे। पहले एक्स प्लस अल्फा के रिस्पेक्ट में एक्स प्लस अल्फा का डीसी 1 हो जाएगा, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं। और कॉस का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ अल्फा, और माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ बीटा, और यहाँ माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस क्या गामा, और यहाँ तो जो रहेगा सो वैसा ही रहेगा एक्स प्लस साइन ऑफ अल्फा, और ये जो भी है वैसा ही छोड़ दीजिए। और तीसरा प्लस, तीसरा कॉलम का करेंगे, ये दोनों वैसा ही रहेगा। तो ऐसा साइन ऑफ एक्स प्लस क्या अल्फा, और इस कॉस ऑफ क्या एक्स प्लस ऑफ अल्फा, और ए वाला वैसा ही रहेगा जो है सो। और इसका डीसी निकालिएगा, कांस्टेंट का जीरो, खत्म। साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा गामा कांस्टेंट है, एक्स का बाहर, एक्स का डीसी 1 हो जाएगा। तो ये बनेगा साइन ऑफ अल्फा, ए साइन ऑफ बीटा, और ए क्या साइन ऑफ गामा। तीसरा कॉलम का कर दिए हैं, कॉलम बाई डिफरेंशिएट किए हैं। अब देखिए कहानी क्या हो रहा है, ए वाला तो जीरो हो जा रहा है सीधा। क्यों जीरो हो रहा है समझ गए हैं। और ए भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, समझ गए हैं। ए प्रोपोर्शनल है, सिंस कॉलम 1 इज प्रोपोर्शनल टू कॉलम 2। यहाँ पर तो दोनों आइडेंटिकल ही हो गया, सिंस कॉलम 1 इज इक्वल टू कॉलम 2, ऐसा बन के आ रहा है। अब यहाँ से इसका कहानी आगे बढ़ाना है, तो इसको हम क्या करते हैं, फैला देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको फैला देते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको फैलाते हैं, यहीं पर करते हैं। देखिए डेल्टा डी डेल्टा बाई डेल्टा एक्स, डी डेल्टा बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, और इसको फैला के लिखिए तो पता चलेगा। साइन ऑफ क्या, साइन ए प्लस बी से फैलाइए तो साइन एक्स इंटू क्या साइन ऑफ अल्फा, और प्लस कितना तो साइन का है, तो क्या बनेगा कॉस ऑफ क्या अल्फा, प्लस कितना तो एक कॉस ऑफ एक्स, और इंटू क्या साइन ऑफ क्या अल्फा। इसको फैलाइए
तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा एक्स और इंटू कॉस ऑफ अल्फा और माइनस क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स और इंटू क्या साइन ऑफ अल्फा, और यहाँ पर साइन ऑफ अल्फा है तीसरा में, और बाकी सब सेम होगा, बस खाली यहाँ अल्फा के जगह पर क्या होगा इसमें बीटा, और यहाँ पर तीसरा में अल्फा के जगह पर खाली क्या होगा गामा। चलिए लिख देते हैं। तो ये बीटा वाला टर्म आ गया। अब यहां वाला में खाली गामा रहेगा, गामा रहेगा, लिख दीजिए। अब तीसरा वाला डिटर्मिनेंट ऐसा हो गया। देखिए अब कुछ सोचिए, इसको सिंपल बनाइए। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, यहां भी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा है, सब में कॉस एक्स है, इसमें कॉस एक्स मल्टीप्लाई करके अगर इसको घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहां पर हम क्या करते हैं, इसमें साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा यहाँ भी है, साइन एक्स मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं तो ये भी खत्म हो जाएगा, खाली ये दो बचेगा। तो चलिए करते हैं उसमें, उसको अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या है, क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ से देयरफॉर अब अप्लाई करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी। हम करते हैं क्या, कॉलम कॉलम वन में कॉलम वन एंड माइनस क्या कर देते हैं, इसमें कॉस ऑफ एक्स और इंटू क्या कॉलम थ्री, एंड साथ में कॉलम टू में हम क्या कर रहे हैं, कॉलम टू प्लस क्या यहाँ पर साइन एक्स और इंटू क्या कॉलम थ्री कर देते हैं, कॉलम थ्री कर देते हैं। तो क्या बनेगा, देयरफॉर डी डेल्टा बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये वाला खाली बचेगा साइन ऑफ एक्स और इनटू यहाँ पर, और देन कॉमन भी लेते चलते हैं। देन मतलब ऐसा करने के बाद, देन टेकिंग कॉमन यहाँ साइन एक्स बचेगा, साइन एक्स एंड इसमें क्या ये खत्म होगा तो यहाँ कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, कॉस एक्स फ्रॉम कॉलम वन एंड कॉलम टू रिस्पेक्टिवली। तो क्या बनेगा देखिए, तो डेल्टा डी डेल्टा देयरफॉर डी डेल्टा बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ साइन एक्स और इनटू क्या कॉस एक्स कॉमन ले लिए हैं, तो बचेगा क्या देखिए यहाँ पर, ये तो खत्म कर दिया है जोड़ने से या घटाने से, ये वाला कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा ये वाला कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ क्या गामा, और यहाँ पर सेम टाइप से ए वाला खत्म कर दिए हैं जोड़ के, कॉस एक्स कॉमन ले लिए हैं तो बचा क्या कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ गामा, और यहाँ क्या बच गया तो साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा और क्या साइन ऑफ गामा, और यहाँ का कहानी अब एक खत्म हो जाएगा। दोनों आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा जीरो, ए वाला जीरो बनेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं सिंस कॉलम वन इज इक्वल टू कॉलम टू, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं डी डेल्टा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा जीरो। और अब देख सकते हैं जीरो है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा में एक्स नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से जीरो आ रहा है, मतलब सर्टेनली डेल्टा में एक्स नहीं है, रहता तो जीरो कभी नहीं आएगा। तो यहाँ से इसका मतलब कह सकते हैं डेल्टा नॉट कंटेन एक्स, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ, नॉट कंटेन एक्स, एक्स कंटेन नहीं करेगा, इसका मतलब डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यही हम लोग को दिखाना था। इस टाइप से देख लिए आप कि देखिए कि कॉलम वाई ही क्यों डिफ्रेंशिएट करना है। अब सेम टाइप से रो वाई ही क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे,
उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम बताते हैं, इसको जल्दी लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, कहा गया है इफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आर थ्री पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल है तीन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, मतलब इस सब में x का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। बोला जा रहा है फाइव एक्स ऐसा है, एफ जी एक्स ऐसा है, तो इसी का डी सी है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये वाला कितना डिग्री का पोलिनोमियल है। तो देखिए एक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, आप जानते हैं, बस थोड़ा सा इसका यूज कर देते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग x का पावर n का डीसी निकालते हैं, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है, कितना डिग्री का पोलिनोमियल है, ए पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 सॉरी n डिग्री का पोलिनोमियल है। और अगर इसका डीसी निकालते हैं तो पावर मल्टीप्लाइड 1 से पावर कम हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, n-1 डिग्री का पोलिनोमियल। ये क्या है, तो पॉलिनोमियल ऑफ क्या, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या n-1 डिग्री का क्या है, पॉलिनोमियल हो गया। तो एक तरह से क्या देख रहे हैं, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डीसी आपको पता है कितना डिग्री का है, तो उस पॉलिनोमियल के बारे में पता कर सकते हैं कि उससे क्या होगा, एक अधिक डिग्री का होगा। क्या बोले, सुने हैं, मीन्स कभी भी अगर मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल का डीसी पता चल जाए कि कितना डिग्री का है, तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, उससे एक अधिक डिग्री का होगा, क्योंकि हम लोग डीसी निकालने से एक पावर क्या होता है, कम होता है, मतलब एक डिग्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, ध्यान रखिए। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, 5x दिया हुआ है, तो 5x लेके चलते हैं, 5x लेके चलते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा ना लिखना पड़े, इसलिए फंक्शन को हम लोग fx को f से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f gx को g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ऐसे लिख देते हैं f g और क्या h, f डैश जी एस जी डैश और h डैश, और f डबल डैश और g डबल डैश और क्या h डबल डैश, वही है x का फंक्शन है, तो कम लिखना पड़े इसके लिए। अब क्या करते हैं, हम क्या देखें, अगर इसका कितना डिग्री का पोलिनोमियल ये पता करना है, तो अगर इसका डीसी का पोलिनोमियल पता चल जाए तो आसानी से इसका डिग्री पता चल जाएगा, उससे क्या होगा, एक अधिक होगा। तो इसका डीसी ही क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि पहला तो ये डीसी दिया हुआ है, इसमें कुछ डीसी कनेक्टेड है, और दूसरा अगर हम इसको रो वाई डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा, और तीसरा जो बनेगा उसका देख लिया जाएगा कि क्या होगा। समझे मामला? तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, रो वाइज। समझे क्यों, वैल्यू निकाल के नहीं, कॉलम वाइज नहीं, और रो वाइज करेंगे, तब जाके सिंपल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और रो वाइज डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। रो वाइज ही क्यों, समझ में आया ना ये। तो यहाँ से अब करेंगे तो ये वाला डी फाई ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर पहला रो का करेंगे, बाकी कांस्टेंट, तो एफ डैश जी डैश एच डैश, ये सब वैसा ही रहेगा, एफ डैश जी डैश एच डैश, ये भी वैसा ही रहेगा, तो एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, ऐसा बन गया। प्लस अब क्या करेंगे, दूसरा रो का करेंगे, बाकी कांस्टेंट, तो एफ जी एच वैसा ही रहेगा, और इसका डी सी, तो एफ डबल डैश, और यहाँ पर जी डैश का जी डबल डैश एच डबल डैश, और यहाँ पर एफ डबल डैश ए जी डबल डैश और एच डबल डैश हो जाएगा, और प्लस अब तीसरा का करेंगे, बाकी दोनों कांस्टेंट, तो एफ जी और एच वैसा ही रहेगा, एफ डैश जी डैश और एच डैश वैसा ही रहेगा, इसका डीसी निकालेंगे तो ट्रिपल डैश हो जाएगा, जी ट्रिपल डैश हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और जी सॉरी एच है ना, तो एच ट्रिपल डैश हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसका वैल्यू तो सीधा 0 हो जाएगा, कैसे 0 हो गया, दो आइडेंटिकल, इसका वैल्यू सीधा 0 हो गया, कैसे हो गया,
दो आइडेंटिकल, इसका मामला फंसा हुआ है, तो इसको देख लेंगे आगे। अब देखिएगा यहां पर इसको देखिए, कह रहा है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आर थ्री पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो हम लेते हैं 2 डिग्री का पोलिनोमियल और देखते हैं। यहां से हम लोग देखेंगे तो ये पहले, अच्छा एक ही बार लिखेंगे, पहले सेंस मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ है, मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसको मान सकते हैं ए एक्स स्क्वायर एन प्लस बी एक्स एन प्लस क्या सी, 2 डिग्री का एक पोलिनोमियल है। अब यहाँ से इसका डीसी निकालते हैं, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसका डीसी एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या बनेगा 2 ऑफ ए एक्स और इसका डीसी बी हो जाएगा। इसका एक बार और डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा ए 2 ऑफ ए हो जाएगा। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करिए तो ट्रिपल डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिमिलरली आपको क्या लगता है, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, जी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स भी क्या होगा 0 नहीं होगा, वो भी 2 ऑर्डर का पोलिनोमियल होगा। अब यहाँ पर उस टाइप से एच ट्रिपल डैश ऑफ एक्स भी क्या होगा 0 होगा। तो ये तीनों का तीनों क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ए वाला ए भी 0 हो गया, ए भी 0 हो गया और क्या ए भी 0 हो गया। तो इसका तो सभी एलिमेंट ही 0 है, तो यहाँ से एक रो का सभी एलिमेंट 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अरे यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं डी डेल्टा 5 बाई डी 5 बाई डी एक्स क्या हो गया 0 प्लस क्या 0 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए इसका मतलब क्या हो गया डी 5 ऑफ एक्स बाई डी एक्स 0 है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब यही है कि फाई एक्स एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, तो इसका मतलब हो गया कि फाई ऑफ एक्स क्या है एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट को आप लिख सकते हैं के, मतलब के को लिख सकते हैं के इंटू क्या एक्स का पावर 0, मीन्स कांस्टेंट एक 0 डिग्री का क्या है पोलिनोमियल है। इसका मतलब क्या हो गया फाई ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 सॉरी 0 डिग्री का क्या हो गया पोलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट एक 0 डिग्री का पोलिनोमियल होता है क्योंकि उसमें x का मैक्सिमम पावर क्या है 0, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया डिटर्मिनेंट का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इस टाइप से करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो डिफरेंशिएशन का होगा वेडनेसडे को, उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स है, कंसेप्ट तो सिखा चुके हैं, किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का डीसी निकालना है तो सिखा चुके हैं कैसे करते हैं, तो पॉइंट पर डीसी निकाल को पॉइंट रख देते हैं, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स से प्रैक्टिस करवा देंगे, उसके बाद देखेंगे फंक्शन और कंटिन्यूअसली फंक्शन चलेगा।